नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं और आपका पसंदीदा न्यूज बुलेटिन देश प्रदेश लेकर हाजिर हूं मैं निधि श्रीवास्तव। बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको दिखाएंगे देश और प्रदेश की तमाम बड़ी और जरूरी खबरें जो आज दिन भर सुर्खियों में रहीं। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बिहार की खबर से। जी हां, बिहार में कल नतीजों का दिन है। आज पोस्टर वॉर ने सियासत गरमा दी है। जेडीयू और आरजेडी में जीत के दावे तेज हो चुके हैं। कल सुबह 8 बजे से मतगणना भी शुरू हो जाएगी। इस पर एक रिपोर्ट। बिहार के सियासी बयार में बम्पर मतदान के बाद अब नतीजों का इंतजार है। कल सुबह 8 बजे काउंटिंग का आगाज होगा और शाम तक अंतिम नतीजा सभी के सामने होगा। लेकिन उससे पहले बिहार की सियासत में गुरुवार का दिन सिर्फ नतीजों के इंतजार में ही नहीं, बल्कि पोस्टर वॉर के जरिए सियासी वार पलटवार भी सराबोर दिखा। नतीजों से पहले पटना की सड़कों पर लगे इन 2 पोस्टर्स ने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। जेडीयू कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर में जहां सीएम नीतीश कुमार की बड़ी तस्वीर के साथ बिहार के सियासी नब्ज को बयान करता टाइगर अभी जिंदा है का स्लोगन लिखा मिला। वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की ओर से पटना में आरजेडी कार्यालय के सामने सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए पोस्टर लगाया गया। वहीं बिहार में इस पोस्टर वॉर के साथ जीत के दावों की भी भरमार देखी जा रही है कि बिहार की एनडीए सरकार 24 घंटे की मेहमान है। आज की रात भारी है और आज ही विदाई होगी। कल से नई सरकार, नया सवेरा, तेजस्वी सरकार बिहार की जनता ने जो चुना है वो बनने जा रही है। अखिलेश यादव हों, चाहे लालू यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, बिहार में क्यों इन लोगों को वोट देगा? दंगा फैलाने के लिए। और मैं फिर कह रहा हूं, कल निकलेगा 2010 से ज्यादा स्ट्राइक रेट रहेगा। 206 सीट आया था, उससे अधिक आएगा। बहरहाल बिहार में नतीजों से पहले जीत के दावों का दौर तेज है। हालांकि ये मतगणना के बाद ही पता चलेगा कि बिहार की सत्ता का सिंहासन कौन संभालेगा। उधर चुनाव आयोग ने बिहार के सभी 38 जिलों में काउंटिंग से जुड़े सारे इंतजाम कर दिए हैं। बताते चलें कि सुबह 8 बजे से आपके पसंदीदा चैनल डीडी यूपी पर भी आप बिहार के सबसे तेज और विश्वसनीय नतीजे देख सकेंगे। और देश प्रदेश में अब खबर लखनऊ से, जहां भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर सीएम योगी ने जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, जनजातीय समाज को सशक्त बनाना सरकार की प्राथमिकता है। एक रिपोर्ट। धरती आबा बिरसा मुंडा भारत के स्वाधीनता के पक्षधर थे। इसके लिए उन्होंने अभियान चलाया। तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें गिरफ्तार किया और मात्र 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने रांची के जेल में अंतिम सांस ली। उन्होंने उस समय जनजातीय समुदाय को एक ही नारा दिया था और वह नारा था, अपना देश अपना राज। अपना देश अपना राज का नारा देने वाले भारतीय आदिवासी समाज में जन्मे स्वतंत्रता सेनानी, लोक नायक धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर प्रदेश में जनजाति भागीदारी उत्सव मनाया जा रहा है। लखनऊ में गुरुवार को सीएम योगी ने इस उत्सव का शुभारंभ करते हुए भगवान बिरसा मुंडा को नमन किया, उनके योगदानों को याद किया। साथ ही प्रदेश के अंदर जनजातीय समाज के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। अभी हाल ही में हम लोगों ने 60,244 पुलिस की भर्ती की और पुलिस की भर्ती में मैं देख रहा था कि जितनी भी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित थी, वे सभी सीटें अनुसूचित जाति की ही युवाओं ने उसको पूरा भरा है। कोई सीट खाली नहीं थी। इन 15 दिनों में उनकी जो परंपरा और संस्कृति है, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से उसे अलग अलग स्थानों पर भी उसका प्रस्तुतिकरण देखने का अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है।
बता दें कि जनजातीय समुदाय को देश की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को स्मरण करने के लिए देश में 1 नवंबर से 15 नवंबर तक जनजातीय गौरव पखवाड़ा मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत पीएम मोदी ने 2 अक्टूबर 2024 को झारखंड के हजारीबाग से की थी। बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इस धमाके को अंजाम देने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए धमाके की जांच में गुरुवार को क्या बड़ा खुलासा हुआ है, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट में। सोमवार शाम दिल्ली में हुए धमाके के पीछे पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद का कनेक्शन उजागर होने के बाद अब देश की जांच एजेंसियां आतंकियों के उस पूरे टेरर प्लान को डिकोड करने में लगी हैं, जिसकी जद में न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश के कई इलाकों को दहलाने की प्लानिंग चल रही थी। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट में एक नई थ्योरी सामने आ रही है, जो इस बात की ओर इशारा कर रही है। दावा किया जा रहा है कि लाल किला विस्फोट के आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर अदील, उमर और शाहीन ने मिलकर लगभग 20 लाख रुपए नकद जुटाए थे, जो उमर को सौंपे गए थे। बाद में उन्होंने गुरुग्राम, नूह और आसपास के इलाकों से आईटी तैयार करने के लिए 3 लाख रुपए मूल्य का 20 क्विंटल से ज्यादा एनपीके उर्वरक खरीदा था। उमर ने सिग्नल ऐप पर 2 से 4 सदस्यों वाला एक ग्रुप बनाया था। वहीं जांच एजेंसियों का दावा है कि धमाके के लिए अलग से गाड़ियां भी तैयार की जा रही थीं। न्यूज एजेंसी एएनआई ने खुफिया एजेंसियों के हवाले से कहा कि i20 और इको स्पोर्ट कार के बाद संदिग्ध 2 और पुरानी गाड़ियां तैयार करने की प्लानिंग कर रहे थे। इनमें विस्फोटक रखे जाते और टारगेट को और बड़ा किया जाता। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े मामले में गुरुवार तक धमाके वाली सफेद कार समेत कुल 4 कार सामने आ चुकी हैं, जिनकी इस धमाके में सीधे तौर पर भूमिका नजर आ रही है। वहीं जांच एजेंसियां आतंकियों की पहचान के लिए आए दिन देश के कई इलाकों में छापेमारी कर रही हैं, जिनसे ये थ्योरीज निकलकर सामने आ रही हैं, जो आतंकियों के टेरर मॉड्यूल को बेनकाब कर रही हैं। इधर गुरुवार सुबह ये साफ हो गया कि 10 नवंबर को हुए जबरदस्त कार विस्फोट को अंजाम देने वाला शख्स कश्मीर का रहने वाला मेडिकल प्रोफेशनल डॉक्टर उमर उन नबी था, जिसकी मौत धमाके में हो गई थी और उमर की मां के डीएनए जांच के बाद ये बात पुख्ता हो गई है। दिल्ली में हुए धमाके की जांच के बीच आतंकी उमर और दिल्ली में हुए ब्लास्ट का नया वीडियो सामने आया है। इस नए आए सीसीटीवी फुटेज में आतंकी डॉक्टर उमर उन नबी का चेहरा साफ तौर पर नजर आ रहा है। वीडियो में वो बिना मास्क के पैदल टहलते हुए दिखाई दे रहा है। ये फुटेज धमाके से ठीक पहले का बताया जा रहा है, जब वो दिल्ली के आसफ अली रोड पर घूम रहा था। वहीं दूसरी फुटेज में दिल्ली के धमाके की भयानक तस्वीर को देखा जा सकता है। इस धमाके को अंजाम देने वाला उमर उन नबी कश्मीर का रहने वाला था और इस धमाके के बाद जांच एजेंसियों की ओर से घाटी का चप्पा चप्पा तलाशा जा रहा है। गुरुवार को कश्मीर में चल रही छापेमारी के दौरान लगभग 15 संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया, जिनके पास से स्मार्टफोन, लैपटॉप, आईपैड और टैबलेट सहित लगभग 20 डिजिटल उपकरणों को जब्त किया गया। और इसी के साथ आपको बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट की जांच में यूपी कनेक्शन गहराता जा रहा है। कानपुर और हापुड़ से 2 और डॉक्टर गिरफ्तार हुए हैं, डॉक्टर आरिफ और डॉक्टर फारूक। दोनों के आतंकी नेटवर्क से जुड़ाव सुराग मिलते जा रहे हैं। अब तक यूपी से 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और जांच जोरों पर है। एक रिपोर्ट। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, नई कड़ियां जुड़ रही हैं और तमाम जगहों से इस भयावह ब्लास्ट के कनेक्शन सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को इसका कानपुर और हापुड़ कनेक्शन भी सामने आया है। एडीएस ने बुधवार की रात कानपुर से आरोपी डॉक्टर आरिफ को गिरफ्तार किया है, तो वहीं दिल्ली पुलिस ने हापुड़ से डॉक्टर फारूक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। दोनों के गिरफ्तार आतंकियों से गहरे संबंध सामने आ रहे हैं। आइए जान लेते हैं क्या है दिल्ली ब्लास्ट का कानपुर और हापुड़ कनेक्शन। दिल्ली ब्लास्ट मामले में बुधवार को एडीएस ने कानपुर से डॉक्टर आरिफ को हिरासत में लिया। आरोप है कि वो फरीदाबाद से गिरफ्तार हुई डॉक्टर शाहीन के संपर्क में था। आरोपी डॉक्टर शाहीन 2006 में कानपुर के जीएसवीएम में असिस्टेंट प्रोफेसर थी और डॉक्टर आरिफ कानपुर के एलपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में काम करता था। बताया जा रहा है कि वो दिल्ली कार ब्लास्ट में मारे गए आतंकी उमर का क्लासमेट था। दोनों ने जम्मू कश्मीर में मेडिकल की पढ़ाई साथ की थी। वहीं बुधवार को दिल्ली पुलिस और एटीएस ने हापुड़ के प्राइवेट जीएस मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर फारूक को गिरफ्तार किया है। डॉक्टर फारूक फरीदाबाद से गिरफ्तार आतंकी मुजम्मिल शकील का क्लासमेट था।
डीएम कार्डियोलॉजी फर्स्ट ईयर में एक डॉक्टर मोहम्मद आरिफ मीर नाम के, जिनके पिताजी का नाम हमारे जो हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स है उसके अनुसार गुलाम हसन मीर है और रिकॉर्ड्स के अनुसार इनकी जन्म तिथि 1 मार्च 1993 है। तो इन्होंने हमारे यहाँ अगस्त 2025 में एज अ सीनियर रेजिडेंट डीएम कार्डियोलॉजी, जो कि एक पोस्ट ग्रेजुएट सुपर स्पेशलिटी कोर्स होता है, उसके अंतर्गत एज अ फर्स्ट ईयर रेजिडेंट ज्वाइन किया था। और इनका जो पता हम लोगों के रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है वो जम्मू कश्मीर खागुंड सादीवारा नियर मोहम्मद शरीफ कश्मीर का इनका जो पता लिखा हुआ है। उस डॉक्टर का जहाँ रहते थे, हमारे एक टीचिंग क्वार्टर में रहते हैं, तो उनके पास वो लेके गए। फारूक अहमद दार नाम है डॉक्टर का और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर यहाँ काम कर रहे हैं। गायनी डिपार्टमेंट होता है, स्त्री रोग विभाग, उसमें काम। बताया जा रहा है कि ये दोनों गिरफ्तार आरोपी डॉक्टर शाहीन के संपर्क में थे। फिलहाल आरोपी डॉक्टर फारूक और आरिफ को एटीएस पूछताछ के लिए दिल्ली लेकर गई है। बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट मामले में यूपी से अब तक 5 डॉक्टरों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और इसी के साथ आपको बता दें कि दिल्ली धमाकों के बाद असम में हाई अलर्ट है। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वाले 17 लोगों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि अफवाह और आतंक का महिमा मंडन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक रिपोर्ट। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने दिल्ली में हालिया विस्फोटों के बाद सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले 17 लोगों की गिरफ्तारी की जानकारी दी। गिरफ्तारी में बोगई गांव, हैलाकांडी, लखीमपुर, बारपेटा, होजाई, कामरूप और साउथ सालवारा के लोग शामिल हैं। इनमें कल की गई 6 गिरफ्तारियों के अतिरिक्त रात भर में और 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस इन गिरफ्तार व्यक्तियों के सोशल मीडिया पोस्ट के पीछे के इरादों की विस्तृत जांच कर रही है। ये कार्रवाई इस समय की संवेदनशील स्थिति में एक मजबूत संदेश देती है कि असम सरकार अफवाह फैलाने और भड़काऊ पोस्ट के खिलाफ सख्त है। असम में अब तक कुल 17 लोग गिरफ्तार। राज्य के अलग अलग जिलों से 35 लोगों की पहचान की गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति भंग करने वाले पोस्ट पर सख्त रोक। असम सरकार ने कहा, सोशल मीडिया पर भड़काऊ सामग्री बर्दाश्त नहीं। जो लोग अब अपनी पोस्ट हटा रहे हैं उनके स्क्रीनशॉट सुरक्षित कर लिए गए हैं। जिन नाबालिगों के उपकरणों का इस्तेमाल पोस्ट के लिए किया गया उन पर कार्रवाई नहीं होगी। पुलिस उनके विदेशी संबंधों की भी जांच करेगी। यही लोग पहले जुबिन क्षेत्र में सरकार विरोधी प्रदर्शन कर रहे थे। मुख्यमंत्री As of now, we have arrested 17 people who have directly or indirectly lauded the Delhi bomb blast. We are taking a approach where it will be zero tolerance. We are examining over 100 social media posts right now, and wherever we have seen clear connection or clear encouragement towards the terrorism, we have arrested them, and we will continue to arrest them till we crack the entire ecosystem in Assam. असम सरकार के प्रयास से इनके मंसूबों को लगाम लगेगी। सरकार की ये सख्त कार्रवाई साफ संदेश देती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द के साथ किसी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये मुहिम राज्य में अफवाहों पर नकेल कसने और जिम्मेदार सोशल मीडिया व्यवहार को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। कुछ और खबरों की तरफ रुख करते हुए आपको बता दें कि प्रतापगढ़ पुलिस ने फरार सपा नेता गुलशन यादव की 4 करोड़ 10 लाख की संपत्ति कुर्क कर दी। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई में उसके 3 मकान सील कर दिए गए। पुलिस अब उनके खिलाफ लंबित मुकदमों और अन्य संपत्तियों की जांच भी कर रही है। एक रिपोर्ट। प्रतापगढ़ के कुंडा से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के नेता गुलशन यादव की 4 करोड़ 10 लाख की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। तस्वीरें प्रयागराज से हैं, जहां प्रतापगढ़ पुलिस ने बुधवार को सदर तहसील अंतर्गत मोतीलाल नेहरू रोड पर स्थित उसके मकान सहित 3 संपत्तियों को डुगडुगी बजवाकर कुर्क कर लिया। पुलिस ने बाकायदे मुनादी कराने के बाद मकान में सरकारी ताला लगाकर सील करने के साथ ही कुर्की का बोर्ड भी लगा दिया। नगर पंचायत कुंडा के पूर्व चेयरमैन गुलशन यादव लगभग 1 साल से फरार चल रहा है। और अब पूरा मामला भी समझिए। ये कार्रवाई थाना कुंडा में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई है। इस संपत्ति को गुलशन के अपराध से अर्जित आय माना गया। गुलशन यादव के विरुद्ध जिले के विभिन्न थानों में 53 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। गैंगस्टर गुलशन यादव पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित है।
कई गंभीर मामलों में उसका नाम सामने आने के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाया था। मोतीलाल नेहरू मार्ग पर स्थित तीनों संपत्ति और मकान गुलशन यादव और उसकी पत्नी सीमा यादव के नाम पर है। इन अचल संपत्तियों की कीमत लगभग 4 करोड़ 10 लाख रुपए है। थाना कुंडा, जनपद प्रतापगढ़ के मुकदमा अपराध संख्या 291/2014 धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्त गुलशन यादव एवं उसकी पत्नी सीमा यादव के विरुद्ध जिलाधिकारी प्रतापगढ़ महोदय द्वारा पारित आदेश के क्रम में थाना संग्रामगढ़ पुलिस, कमिश्नरेट प्रयागराज पुलिस व राजस्व टीम प्रयागराज की संयुक्त कार्रवाई में अभियुक्तों की जनपद प्रयागराज में स्थित 3 अचल संपत्तियां कुर्क की गयी। उक्त संपत्तियों की कुल अनुमानित कीमत 4 करोड़ 10 लाख रुपए आकी गई है। उक्त अभियोग में अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। प्रतापगढ़ जिले के संग्रामगढ़ थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह भदौरिया के नेतृत्व में की गई कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत की गई है, जो संगठित अपराधों पर लगाम लगाने के लिए है। आगे की जांच के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लुधियाना पुलिस ने आईएसआई पार्क समर्थित ग्रेनेड मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है और 10 एजेंट गिरफ्तार किए हैं। ये लोग पाकिस्तान हैंडलर्स के संपर्क में मलेशिया से काम कर रहे थे। पुलिस अब इनके सभी नेटवर्क और सहयोगों का पता लगा रही है। एक रिपोर्ट। स्क्रीन पर दिख रही इस तस्वीर में हैंड ग्रेनेड के साथ वो सामान है जिसके जरिए आईएसआई ने पंजाब को दहलाने की साजिश का पूरा प्लान रचा था। हालांकि आतंकी अपने नापाक मंसूबों में कामयाब होते उससे पहले ही पंजाब पुलिस ने गुरुवार को पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई समर्थित इस ग्रेनेड अटैक मॉड्यूल का भांडाफोड़ कर दिया है। लुधियाना कमिश्नरेट पुलिस ने आतंकवाद के इस नेटवर्क पर प्रहार करते हुए पाकिस्तानी हैंडलर्स के इशारे पर काम कर रहे 10 बड़े हुर्कों को गिरफ्तार किया है। पंजाब के डीजीपी ने ट्वीट कर इस जानकारी को साझा किया है। आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं इस कार्रवाई से जुड़ा पूरा मामला क्या है। डीजीपी ने ट्वीट में लिखा कि एक बड़ी सफलता में लुधियाना कमिश्नरेट पुलिस ने आईएसआई पाकिस्तान समर्थित ग्रेनेड हमले के मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया। विदेशी संचालकों के 10 प्रमुख एजेंट्स को गिरफ्तार किया। शुरुआती जांच में सामने आया है कि ये आरोपी मलेशिया में बैठे 3 एजेंट्स के माध्यम से पाकिस्तान हैंडलर्स के संपर्क में थे ताकि हैंड ग्रेनेड को भारत पहुंचाया जा सके। हैंडलर्स द्वारा आरोपियों को पंजाब में अशांति पैदा करने के लिए आबादी वाले क्षेत्र में ग्रेनेड हमला करने का काम सौंपा गया था, मगर हमले से पहले ही पुलिस ने इन्हें दबोच लिया है, जिनमें मलेशिया में बैठे राजस्थान निवासी गुर्गे अजय का भाई भी शामिल है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार हैंडलर्स को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है ताकि इन लोगों के भारत में सभी कॉन्टैक्ट्स तक पहुंचा जा सके। और इसी के साथ आपको बता दें कि आजमगढ़ पुलिस ने ऑपरेशन शिकंजा अभियान में 51 पेशेवर अपराधियों और 41 फर्जी जमानतदारों को गिरफ्तार किया। ये अपराधी फर्जी दस्तावेज बनाकर आरोपियों की जमानत करवाते थे। पुलिस ने 99 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया और जांच जारी है। एक रिपोर्ट। आजमगढ़ पुलिस ने गुरुवार को ऑपरेशन शिकंजा अभियान के तहत 41 फर्जी जमानतदार और 10 पेशेवर अभियुक्तों सहित कुल 51 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये अभियुक्त फर्जी कागजात बनवाकर अपराधियों को छुड़वाते थे। इस मामले में थाना कोतवाली में कुल 99 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें 50 जमानतदार और 49 आरोपी शामिल हैं। और अब पूरे मामले पर भी नजर डालते हैं। कोतवाली नगर प्रभारी निरीक्षक यादवेंद्र पांडे की तहरीर पर दर्ज मामले में खुलासा हुआ। कई जमानतदारों ने एक ही संपत्ति या खतौनी के आधार पर कई आरोपियों की जमानत दी थी। कुछ अधिवक्ताओं की ओर से 2-3 हजार रुपए लेकर पेशेवर जमानतदारों से जमानत दिलवाई गई। पुलिस जांच में ये भी सामने आया है कि इन जमानतदारों के दस्तावेज और पहचान पत्र वकीलों के पास ही रहते थे, जिन्हें बार बार उपयोग में लाया जाता था। पुलिस ने इस संबंध में कुल 99 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया है। 99 आरोपियों पर एफआईआर थाना कोतवाली में पंजीकृत की गई है, क्योंकि इसमें अपराधियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए इसके विवेचना के लिए 7 विवेचकों की टीम का गठन मेरे द्वारा किया गया है। इन 99 लोगों में से 51 लोगों को आज हिरासत में ले लिया गया है, इनसे और इनके तरीके मोडस ऑपरेंडी उसके बारे में विस्तृत पूछताछ हिरासत में लेके की जा रही है। शेष जो आरोपी हैं उनको भी पकड़ने की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। ये कार्रवाई अपराधियों को कानूनी छूट देने वाले नेटवर्क को समाप्त करने की दिशा में एक बड़ी पहल है।
पुलिस ने न्यायिक प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखने और फर्जी जमानतदारों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अभियान चलाकर ये गिरफ्तारियां की हैं। मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और देश प्रदेश में बाकी खबरें हम आपको दिखाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। बुद्धू, नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है। रुक जा बुद्धू। व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं। ओ, तू समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते। आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी, गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो बत्ती गुल। डीप टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ तो उठाइए मोबाइल, क्यूआर कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए। LIC के जीवन उत्सव के साथ फ्यूचर सेट है। अरे कहाँ जा रहे हैं आप सभी? साहब, खेत की तरफ, वहाँ कंबाइन से कटाई चल रही है। देखो किसान भाइयों, कटाई के बाद बचे धान के फसल अवशेष में आग न लगाना। काहे साहब? फसल अवशेषों को जलाने से वातावरण प्रदूषित होता है, स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां बढ़ती हैं, खेत के मित्र कीट और जीवांश मर जाते हैं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है। तो साहब क्या करें? पराली प्रबंधन करें। इन्हें खेत में डीकम्पोजर डालकर सड़ाएं, कार्बनिक खाद बनाएं। जी साहब। दादू, ये कौन सा प्लांट है? टैंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है। फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक। अभी करता हूँ। दादू रुको, लिंक में क्लिक मत करना। क्यों? ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी। ओह, थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल। आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। आप देख रहे हैं देश प्रदेश। जेपी ग्रुप के पूर्व MD मनोज गौर को ईडी ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। उन पर हजारों घर खरीदारों को धोखा देने और पैसों के दुरुपयोग का आरोप है। कंपनी के फंड डायवर्जन और प्रोजेक्ट देरी के मामले में जांच जारी है। इस पर एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। जेपी ग्रुप के पूर्व चेयरमैन मनोज गौर को प्रवर्तन निदेशालय ने 13 नवंबर 2025 को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA के तहत की गई है। मनोज गौर जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के पूर्व एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और CEO होने के साथ साथ JP इंफ्राटेक लिमिटेड के भी पूर्व CMD रह चुके हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए जान लेते हैं जेपी ग्रुप के पूर्व चेयरमैन पर क्या आरोप हैं। MD पर हजारों घर खरीदारों को धोखा देने और फंड का दुरुपयोग करने का आरोप है। नोएडा के JP विस्टाउन, JP ग्रीन्स जैसे प्रोजेक्ट में धोखाधड़ी करने का आरोप है। आरोप है कि इन प्रोजेक्ट के लिए घर खरीदारों से करीब 12,000 करोड़ रुपए जमा कराए गए। घर खरीदारों को 3 साल में डिलीवरी देने का वादा किया गया, लेकिन 10 से 15 साल बीतने के बावजूद डिलीवर नहीं किया। होम बायर्स के पैसों को अन्य प्रोजेक्ट में डाइवर्ट किया और कुछ का इस्तेमाल व्यक्तिगत लाभ के लिए भी किया। JP एसोसिएट्स लिमिटेड के जरिए इस फंड को गौर सन्स, गुलशन होम्स, महाकुंज जैसी अन्य संबंधित कंपनियों में ट्रांसफर कर दिया। JP समूह के इस प्रोजेक्ट से करीब 20,000 मकान खरीदार प्रभावित हुए। उनकी गाढ़ी कमाई आज भी इन प्रोजेक्ट में फंसी है और भविष्य में इनके मिलने की संभावना भी खत्म होती जा रही है। फिलहाल कंपनी के खिलाफ NCLT में दिवालिया कार्रवाई चल रही है, जिनमें कुछ कंपनियों ने इसे खरीदने की इच्छा भी जताई है।
मनोज गौर को पीएमएलए की विशेष कोर्ट में पेश किया जा सकता है, जहां से अधिकतम 15 दिन की हिरासत या जमानत का आदेश आ सकता है। जांच में जो भी मिलेगा उसके आधार पर ईडी चार्जशीट दाखिल करेगी और ट्रायल शुरू होगा। अगर मनोज गौर के खिलाफ आरोप साबित होते हैं तो उन्हें लंबी सजा भी हो सकती है। बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ में मिठाई कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। एफएसडीए की टीम ने 10 मशहूर मिठाई की दुकानों पर छापा मारकर सड़ी और मिलावटी मिठाइयां पकड़ी। कई जगहों पर गंदगी भी मिली। जांच के बाद मिठाइयां नष्ट भी कर दी गईं। एक रिपोर्ट। लखनऊ में मिठाइयों की मिठास के पीछे छिपा कड़वा सच सामने आया है। ब्रांडेड नाम, चकाचौंध भरी दुकानें, लेकिन रसोई में गंदगी और सड़ी मिठाइयां। त्योहारों का मौसम खत्म होते ही लखनऊ में मिठाई कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन यानी एफएसडीए ने बुधवार रात 10 नामी मिठाई दुकानों पर एक साथ छापा मारा। इस दौरान कई दुकानों में सड़ी और एक्सपायर मिठाइयां बरामद हुई। वहीं कुछ दुकानों में गंदगी और मिलावट का ढेर मिला, जिन्हें तुरंत नष्ट करा दिया गया। अब सवाल उठता है कि जिन मिठाइयों को लोग भरोसे से खरीदते हैं, वही अगर जहर साबित हो तो जिम्मेदार कौन होगा? राजधानी लखनऊ की 10 ब्रांडेड दुकानों पर एक साथ ताबड़तोड़ छापा। टीमों ने नकली, मिलावटी और सड़ी मिठाइयों के साथ मिली गंदगी पर यह कार्रवाई की। ब्रांडेड दुकानों में मोती महल, रिट्स, राधेलाल, क्लासिक, मधुरिमा, नीलकंठ, सियाराम, महालक्ष्मी, श्याम स्वाद, छप्पन भोग और कंचन स्वीट शामिल हैं। छापे के वक्त मौके से करीब 20 लाख रुपए की सड़ी मिठाइयां जब्त की गईं। इस दौरान विभिन्न प्रतिष्ठानों से कुल 36.64 क्विंटल खाद्य सामग्री सीज की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 14,40,000 रुपए है और 10 किलो रंगीन पेठा भी नष्ट कराया गया, जिसका मूल्य करीब 4,000 रुपए है। इसके अलावा करीब 595 किलो मिठाई खाने लायक नहीं मिली, जिसकी कीमत कुल 6,17,500 रुपए है। वहीं कुल 21 सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए। कार्रवाई में मुख्य रूप से नादरगंज, गोमती नगर, अलीगंज, कमता, इंदिरा नगर जैसे इलाकों में कार्रवाई की गई। इसके अलावा एफएसडीए आयुक्त रोशन जैकब ने सभी दुकानों को नोटिस जारी किए और सुधार नहीं। देश प्रदेश में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। LIC पेश करता है जीवन लक्ष्य। पाएं जीवन बीमा आकर्षक मैच्योरिटी राशि के साथ एवं बीमित व्यक्ति के न रहने पर भविष्य में देय प्रीमियम भुगतान से माफी, सम एश्योर्ड के 10% का प्रतिवर्ष भुगतान पॉलिसी टर्म तक और पॉलिसी की मैच्योरिटी पर सम एश्योर्ड एवं बोनस का भुगतान। बच्चों की शिक्षा एवं अन्य जरूरतों को पूरा करे। LIC का जीवन लक्ष्य। अरे कहाँ जा रहे हैं आप सभी? साहब, खेत की तरफ, वहाँ कंबाइन से कटाई चल रही है। देखो किसान भाइयों, कटाई के बाद बचे धान के फसल अवशेष में आग न लगाना। काहे साहब? फसल अवशेषों को जलाने से वातावरण प्रदूषित होता है, स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां बढ़ती हैं, खेत के मित्र कीट और जीवांश मर जाते हैं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है। तो साहब क्या करें? पराली प्रबंधन करें। इन्हें खेत में डीकम्पोजर डालकर सड़ाएं, कार्बनिक खाद बनाएं। जी साहब। पापा, फीस ज्यादा है। बेटा, याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे? 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा। तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री। चलो। कहाँ? एडमिशन कराने। खाता हुआ एक्टिव। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। अरे कहाँ जा रहे हैं आप सभी? साहब, खेत की तरफ, वहाँ कंबाइन से कटाई चल रही है। देखो किसान भाइयों, कटाई के बाद बचे धान के फसल अवशेष में आग न लगाना। काहे साहब? फसल अवशेषों को जलाने से वातावरण प्रदूषित होता है, स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां बढ़ती हैं, खेत के मित्र कीट और जीवांश मर जाते हैं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है। तो साहब क्या करें? पराली प्रबंधन करें। इन्हें खेत में डीकम्पोजर डालकर सड़ाएं, कार्बनिक खाद बनाएं। जी साहब। देश प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। Thank you.